हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो साइंस से रिलेटेड होगा और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं साइंस के उन्हीं में से कुछ प्रमुख क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा पहला कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। तो ये आपका पलायन वेग आंसर हो जाएगा इसमें। ये पलायन वेग ही आपका मेन कारण है जिसकी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। ठीक है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जो आवर्तकाल होगा वो भी आपका 2% बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा यदि एक लड़की मान लेते हैं कि झूला झूल रही है। ठीक है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा या कैसा होगा उस पर इफेक्ट। तो वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है किसकी वजह से। अनुनाद की वजह से। तो मतलब रीजन इसमें क्या हो जाएगा, रिजोनेंस। ठीक है, तो आंसर में आपको बताना है कि अनुनाद की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो वेंचुरीमीटर से बच्चों जल के प्रवाह की दर ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का जो वेग होता है अधिक होने से दाब घट जाता है। ये हो जाएगा आपका आंसर कि जो पानी का वेग है अधिक होने की वजह से जो दाब है ना वो घट जाता है। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। ठीक है, तो बच्चों 12 घंटे का होगा। इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। यानी कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कितने घंटे का होगा। तो 12 घंटे का होगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। कहने का मतलब है किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आप फेंक दो तो वो आपका पलायन वेग होगा और उस स्थिति के बाद में वो जो आपकी वस्तु होगी वो पृथ्वी पर दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग घड़ी। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो वो भी 2% आपका घट जाएगा। ये आपको बताना था। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का जो तल का गुरुत्वीय त्वरण होगा वो आपका 2% घट जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दाब का मात्रक क्या है। तो बच्चों दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, आपको पास्कल बताना है दाब का मात्रक। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए। तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। ठीक है, बर्तन जो है ना वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला होना चाहिए और चालकता उसकी मिनिमम होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों जो ताप होगा उसका वो बढ़ जाएगा। सिंपल है, यही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो वो होता है 0 डिग्री
केल्विन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। बच्चों, बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। ठीक है, ये आपको इसमें बताना। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और जो आपका लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ये आपको इसमें बताना था कि जो वेवलेंथ है बच्चों वो बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप घटेगा या बढ़ेगा? तो स्वाभाविक है कमरे का ताप बढ़ जाएगा। तो मतलब राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो बच्चों, इंद्रधनुष के हिसाब में से देखा जाए तो अगर इसमें कलर की बात की जाएगी तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 सेकंड। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन था वो साइंस से संबंधित था, और हम लोगों ने साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करी, और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनका रिवीजन कर लेना है। किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लेकिन आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।